हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत 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 खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में स्टक नहीं हो और अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो एंड यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ अ लॉट एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। और मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो ही आपको आपकी जो कुछ भी विश है आपको फुलफिल करनी है वो आपको मिल जाएगी। ओनली थिंग आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही आपके मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल करेंगे यूनिवर्स, एंजल्स। ठीक है गाइस, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड भेजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेजिए, थैंक यू बोलिए एंजल्स को, यूनिवर्स को, रोज़ थैंक यू बोलिए एंजल्स को, यूनिवर्स को। ठीक है गाइस, आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ गाइस। आपके पर्सन किस हाल में है आपके बिना, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या वो खुश है आपके बिना या फिर गम में है, दर्द में है, आपको याद कर रहे हैं। तो पूरी अपडेटेड रीडिंग करेंगे गाइस, पूरी डिटेल रीडिंग करेंगे आज। एंजल की तरफ से गाइडेंस भी लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है ये एक ब्यूटीफुल सा स्टार है एंड एक ब्यूटीफुल ईयरिंग है, आप देख सकते हो। और मैंने आपके पर्सन के अक्षर भी रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स रखे हैं। जिनको अल्फ़ाबेट चूज़ करना है वो अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं गाइस। ACEGIKMOQSVWY, ACEGIKMOQSVWY। ओके गाइस, पाइल नंबर 2 में मैंने रखा है एक गोल्डन कलर का स्टार एंड गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल ईयरिंग है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है यू कैन गो टू पाइल नंबर 2, इंटिट्यूवली चूज़ कीजिए गाइस। और मैंने अल्फ़ाबेट्स भी रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स में BDFHJLNPRTUX। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, BDFHJLNPRTUX। ठीक है गाइस, तो टेक अ डीप ब्रेथ, मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए और आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है या फिर आपको अगर आपके पर्सन के का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है यू कैन चूज़ अल्फ़ाबेट जो भी आपको पसंद है। मैंने ऑप्शंस में ये ईयरिंग्स रखे हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप कि आपने पाइल को चूज़ कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, ACEGIKMO, चलिए पाइल नंबर 1, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, मेडिटेट कीजिए एंड स्टे पॉजिटिव। And keep in mind guys, this is general reading, it may or may not resonate with each and every situation of everyone, तो take what resonate guys, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है ये रीडिंग गाइस। पॉजिटिव रहिए। हर्मिट, वर्गो, एट ऑफ वैंस,
वाओ, लवली। एम्प्रेस, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, wow, ace of cups, wow, beautiful. Wheel of fortune, wow, lovely. I will take this card. Nine of wands, six of swords, wow, wow, ten of cups, wow, lovely, beautiful. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस. बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स, वाओ. आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस. आई होप आपको दिख रहा है. आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और आपके बिना वो बहुत सैड है. चलिए मैं कुछ साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ. पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है तो ये पूरी रूलिंग एनर्जी है. पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड नाइन ऑफ कप्स. नाइन ऑफ वैंस, एट ऑफ वैंस, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है गाइस विद दिस हर्मिट. सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है. एंड एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट, ये तीन कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं गाइस. हाँ, सिक्स विद दिस सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके ठीक है गाइस. आई एम सो सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी अभी. चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस. तो आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या उनको आपकी याद आती है. तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं. इतना प्यार करते हैं, बहुत ओवरफ्लो फीलिंग है, इमोशंस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के आपके लिए. बहुत प्यार करते हैं आपसे और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. वो आपके बिना नहीं रह सकते क्योंकि वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं. लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत स्ट्रांग हो, ब्यूटीफुल हो आप, लवली हो आप. आपने उनको बहुत प्यार किया, आपने उनका बहुत ख्याल रखा. वो सब पल उनको याद आ रहे हैं अब क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो. आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस बहुत है क्योंकि आउटसाइडर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है आप दोनों के बीच में. विद इस फाइव ऑफ वैंस में कह सकती हूँ कि आप दोनों में झगड़े बहुत हुए हैं.
और आउटसाइडर्स ने बहुत 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 कान भरे हैं शायद आपके पर्सन के। मतलब इस झगड़ों का कारण जो है ये आउटसाइडर्स ही है गाइस। आप दोनों में बहुत झगड़े हुए हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच कि आप दोनों में बहुत मतलब झगड़े हुए और आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। आप दोनों में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई, सेपरेशन हो गया आप दोनों के बीच। तो झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच गाइस। ब्लॉकेजेस बहुत है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स कार्ड। ब्लॉकेजेस बहुत हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। फैमिली मैटर हो सकता है, कुछ फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कुछ, कि आप दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन आपके पर्सन की फैमिली या फिर आपकी फैमिली इसके खिलाफ है, ये भी हो सकता है। इसलिए भी आप दोनों के बीच झगड़े हो गए गाइस। लेकिन आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप उनकी ज़िंदगी में होगी तो ही उनको अच्छा लगेगा। उनकी विश आप ही हो। एक विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड मैनिफेस्ट को दिखाता है एंड हीलिंग को दिखाता है हर्मिट का कार्ड। और बहुत शांत है, आइसोलेटेड है अभी आपके पर्सन। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं फील्ड में, सोसाइटी में। वो बहुत शांत है क्योंकि उनको सिर्फ आप ही की याद आ रही है और आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना गाइस। विद दिस 9 ऑफ वैंड्स एंड विद दिस हर्मिट बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत दुखी है वो, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। विद दिस एम्प्रेस कार्ड वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। विद दिस 9 ऑफ वैंड्स हर्मिट एंड एम्प्रेस कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स एक जख्मी सोल्जर है ये, मतलब जख्म लगी है। ये जो बंदा है ये एक सोल्जर है, ये लड़ाई लड़के मैदान से लड़ाई लड़के आया है और उसके हाथ में एक वैंड है और पीछे 8 वैंड्स है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जख्मी है, आधी लड़ाई छोड़ के आया है। अगर ये मतलब आगे बढ़ेगा तो जीत हासिल होगी, और अगर ये हार मानेगा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब इसलिए उनको आगे बढ़ना है तो ही उनको इस रिलेशनशिप में जीत हासिल होगी, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत तन्हाई महसूस कर रहे हैं, भीड़ में भी तन्हाई महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। बहुत मतलब सैड एनर्जी में है, हर्मिट मोड में है अभी, बहुत मतलब स्लो एनर्जी है आपके पर्सन की अभी। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट के तो ज़रूर आएंगे, वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो आपके साथ, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं आपसे। नाइट ऑफ कप्स एक्शन ज़रूर लेंगे, ज़रूर आएंगे, ट्रैवलिंग करके आएंगे आपके पास। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नाइट ऑफ कप्स आपके पास ज़रूर आएंगे, प्यार का ऑफर लेके आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं। क्योंकि ये जो एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। बहुत सारा प्यार है, ढेर सारा प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है। आपके साथ एक न्यू फैमिली, एक फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। और आगे फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी होगी और आपके बच्चे भी होंगे, क्योंकि ये कार्ड एक फर्टिलिटी को भी दिखाता है, प्रेगनेंसी को भी दिखाता है ये कार्ड। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच। जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए गाइस, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल के आई है गाइस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है, समय का पहिया बदलने वाला है। एक साइकिल जो है आप दोनों के बीच, जो एक साइकिल थी वो खत्म होने वाली है और एक नई साइकिल शुरू होने वाली है आप दोनों के बीच। लगभग आप मतलब एक आप दोनों में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच, आप दोनों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, फैमिली का प्रेशर था, वो सब कुछ खत्म होने वाला है और एक नई सिरे से शुरुआत होने वाली है। आप दोनों की जो लव लाइफ है, लव रिलेशनशिप है, एक नए तरीके से शुरू होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है डेस्टिनी, डेस्टाइन हो आप एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जल्द ही बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच। सोशल मीडिया थ्रू कम्युनिकेशन होगा, आपको मैसेजेस भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल आएगा आपको, फ़ोन पे बहुत ढेर सारी बातें होंगी आप दोनों के बीच। 4 ऑफ कप्स अभी वो इस मैंने आपसे कहा ना, देखिए हर्मिट का भी कार्ड आया है और 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन अभी बहुत शांत बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं।
उनको किसी किसी के साथ बात करने की कोई इच्छा नहीं है गाइस। उनको ऑफर्स भी मिल रहे हैं बहुत, लेकिन वो इस ऑफर्स को भी ठुकरा रहे हैं। उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, उनको किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है सिवाय आपके, सिवाय आपके। आप भी उनको शायद कॉल कर रही होगी, या फिर उनको मैसेजेस कर रही होगी, लेकिन आपके पर्सन आपके भी मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सैड एनर्जी में है और काफ़ी गुस्से में भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तो हो गया है आप दोनों के बीच। ये वो एनर्जी निकल के नहीं आई है गाइस, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच, इसलिए आप दोनों में ब्लॉकेजेस बहुत आ गए हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। जैसे पर्सन आपकी ज़िंदगी से वापस चले गए, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के बीच। बहुत अच्छा कार्ड है ये न्यू बिगिनिंग के लिए। एस ऑफ कप्स भी न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, रिकन्सिलेशन को दिखाता है। आप दोनों का रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा गाइस। नाइट ऑफ कप्स एक ऑफर लेके ज़रूर आएंगे आपके पर्सन आपके पास, जल्द ही आने वाले हैं आपके पास एक ऑफर लेके। पेज ऑफ कप्स ऑफर, आपके पर्सन शायद एक आपसे छोटे हो सकते हैं। हर किसी के लिए नहीं है ये गाइस, लेकिन किसी किसी के लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, लवली हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं आपके पर्सन, क्रिएटिव हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं आपके पर्सन विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड। कप्स मतलब ऑफर लेके आना चाहते हैं आपके पास, एक प्यार का ऑफर, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। तो जल्दी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं गाइस। और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वैंड्स, आप दोनों में एक इमोशनल डिस्टेंस डिटैचमेंट भी हो गया है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा तो है आप दोनों के बीच, इसलिए ये झगड़े हो गए हैं। या फिर आप दोनों में कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, धर्म, सोसाइटी अलग हो सकती है आप दोनों की। आपके पर्सन फॉरेन कंट्रीज में रहते होंगे, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आप ही का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन विद दिस 2 ऑफ वैंड्स एनर्जी। और ऑब्वियसली वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको, एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ, वो यही समझते हैं कि आप पे एक अन्याय हुआ है, तो वो जस्टिस देना चाहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस आएंगे आपके पर्सन में, उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, उनकी हीलिंग हो रही है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, ठीक है गाइस। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि जल्द ही आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो, जल्द ही आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है गाइस। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कुछ एंजल की तरफ से कार्ड्स निकालेंगे गाइस, एंजल गाइडेंस निकालेंगे। एंजल प्लीज गाइड। बीच में नहीं रोक सकती। एंजल प्लीज गाइड, फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप, प्लीज गाइड। इफ यू बिलीव, वाओ, टेक एक्शन, मेडिटेट ब्रिंग्स आंसर्स, ओके। तो एंजल ने आपको गाइडेंस दिया है गाइस कि इफ़ यू बिलीव एंड यू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप से प्यार कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मुझे लगता है कि आपके हाल भी बहुत बुरे हैं, आप भी उनको बहुत याद कर रहे हो। तो मैं एंजल्स ने आपको कहा है कि आपको हर चीज़ में बिलीव रखना चाहिए, अपने आप पे बिलीव रखो और एंजल्स पे बिलीव रखो। एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड यू शुड बिलीव, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में भी विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की कोई गलती है, इसमें आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है। आउटसाइडर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए आप दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए। लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। विद दिस एम्प्रेस वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप ना उनका भाग्य हो,
आप उनका भाग्य, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। विद दिस 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स उनके फील्ड में भी फील्ड हो सकता है, या फिर फैमिली में हो सकता है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है। लेकिन समय का पहिया चेंज होने वाला है, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ रहा है वो भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जब आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओगे उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। भीड़ भीड़ में भी है, भीड़ में है, और ऑफिस में हो सकते हैं या फिर फील्ड में हो सकते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पे भी वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं उनके, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एनर्जी में है अभी इस वक्त, क्योंकि अभी इस वक्त वो हीलिंग प्रोसेस पे है, हीलिंग कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। तो एंजल आपको यही मैसेज कर रहे हैं कि आपको बिलीव रखना है एंजल्स पे, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्शन ज़रूर लेंगे आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया है, मैंने आपसे कहा था नाइट ऑफ कप्स, एक्शन ज़रूर लेंगे आपके पर्सन, एक्शन ज़रूर लेंगे। आपके पर्सन आपको फ़ोन कॉल करेंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे, बहुत ढेर सारी बातें होंगी आप दोनों के बीच गाइस। तो एक्शन तो है, एक्शन ज़रूर लेंगे आपके पर्सन गाइस। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। ठीक है गाइस, और टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो जल्द ही आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। और हर किसी का डिवाइन टाइमिंग एक नहीं होता है गाइस, हर किसी की डेस्टिनी एक नहीं होती, हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता है। जिसके नसीब में होगा उसी के नसीब में, मतलब आपके पर्सन जल्दी वापस आएंगे, अगर आपके नसीब में जल्दी है तो। अगर लेट लिखा है तो लेट आएंगे आपके पर्सन, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, और कुछ भगवान का कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, है ना, कुछ नामस्मरण कर सकते हो आप, नामस्मरण करो आप, भगवान का करो आप, हनुमान चालीसा पढ़ो आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। ठीक है गाइस, तो ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना गाइस। तो मैं ये रीडिंग अभी यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, पाइल नंबर 1। टेक केयर, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजल लव। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या है गाइस। आपके पर्सन के क्या हाल है आपके बिना, क्या है उनकी सिचुएशन, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, किस हाल में है वो, दर्द में है, तकलीफ में है। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। पूरी अपडेटेड रीडिंग करेंगे गाइस। पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए गाइस। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, हर्मिट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो टेम्परेंस, और टेम्परेंस को आना ही है। 9 ऑफ वैंड्स, क्योंकि चीटिंग है, जहाँ चीटिंग है धोखा है।
उनको अपने किया की सज़ा ज़रूर मिलती है गाइस। वॉट यू सो शाल यू रीप। जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हें भरना पड़ेगा। वॉट यू सो शाल यू रीप। जो कुछ भी आप कर्म करोगे आपको उसका फल तो मिलने वाला ही है। हर किसी को मिलता है फल। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, है ना गाइस। चीटिंग है, धोखा है। देखिए गाइस डेविल क्या कहे अब। सॉरी। प्यार है, मैं ये नहीं कहती प्यार है, प्यार होता है। 4 ऑफ वैंड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। सॉरी। पेज ऑफ वैंड्स। पता नहीं किसकी नज़र लगती है। धीरे धीरे प्यार ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। एस ऑफ कप्स। वाओ, क्यों ऐसा करते हैं गाइस? क्यों होता है ऐसा? हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा क्यों है? चैरियट। वाओ, लवली। I want 2 more cards, Angel, for pile number 2. मेरे पाइल नंबर 2 की जो व्यूअर्स के पर्सन है वो किस हाल में है? नो कॉन्टैक्ट, नो सेपरेशन में। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है गाइस। आपकी एनर्जी है। मैंने आपसे कहा ना, प्यार तो बहुत है। आपके प्यार को याद भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है दिमाग को, मन को। एक जगह स्थिर क्यों नहीं होता मन? 6 ऑफ कप्स। वाओ, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार। एक्वेरियस। मेजर अरकाना से गाइस डेविल है, द हर्मिट है, टेम्परेंस है, द स्टार है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पर्सन के क्या हाल है आपके बिना? तो ऑब्वियसली आपके पर्सन के बहुत बुरे हाल है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। कैंसर बहुत स्ट्रांग है गाइस, द चैरियट से। कैंसर भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप देख सकते हो आपके पर्सन आपसे बहुत मतलब प्यार करते थे।
पास्ट में मैं अगर कहूँ तो आप दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा दिया, आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, आपके साथ बहुत झूठ बोला उन्होंने, आपके साथ बातें छुपाई उन्होंने, कमिटमेंट का बहुत बड़ा इश्यू था, मदर इश्यू भी हो सकता है कुछ, है ना गाइस। तो विद इस 7 ऑफ सोर्ट्स में ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग की और आपसे बहुत सारी बातें छुपाई। देखिए बातें छुपाने का कार्ड भी है ये, द मून का कार्ड, सीक्रेट्स रखे आपसे, झूठ बहुत बोला आपसे और आपको हमेशा नीचा दिखाया, आपका अपमान किया, आपके प्यार को कभी समझा नहीं उन्होंने। कुछ ऐसा हो गया कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको इग्नोर किया और किसी मतलब और रिलेशनशिप में चले गए। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, विद दिस डेविल, चीटिंग की है, धोखा दिया है, अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं आप, आपको बहुत कंट्रोल में रखा है आपके पर्सन ने, अपने मतलब अपनी ही चलानी, मैं ही सही हूँ, घुमा फिरा के बात करते करते थे आपके पर्सन आपसे, घुमा फिरा के बात, अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, घुमा फिरा के बात करना, बातों को टालना, इग्नोर करना बातों को, अगर आप कुछ बोलोगी तो इग्नोर करना उस बात को और दूसरी बात को शुरू करना, मतलब ये आपके पर्सन ने आपके साथ किया है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी नहीं दी कभी आपको, कभी क्लैरिटी नहीं दी आपको विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, झूठ बोला है आपसे, आपके साथ बातें शेयर नहीं की कभी। कुछ ऐसा हो गया कि मतलब उनका जो बिहेवियर है वो बदलने लगा धीरे धीरे, आपको भी महसूस होता होगा कि यार क्या हो गया है, क्यों इस तरह से बात कर रहा है, पहले तो रोज़ मैसेजेस करते थे, पहले तो बहुत कॉल करते थे, अब क्या हुआ है, क्यों इतना इस तरह से बिहेव कर रहा है, कुछ तो है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन ने आपको मतलब हमेशा इग्नोर किया, अवॉइड करते रहे, इग्नोर करते रहे, आपको भी महसूस हो रहा था कि आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, है ना गाइस। और क्योंकि ये ना पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे, घमंड एटीट्यूड भरा भरा है, घमंड और एटीट्यूड तो बहुत भरा है, और वो ना मतलब ये सब कुछ करते थे लेकिन उनको कुछ मतलब ऐसा एहसास नहीं होता था यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। करेज बहुत है, मतलब जो रिग्रेट होना चाहिए वो रिग्रेट तो उनको कभी था ही नहीं, ये सब करते करते टाइम, है ना गाइस। लेकिन फिर आपको भी समझ में आ गया होगा धीरे धीरे कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो शायद आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप सिचुएशन आ गई आप दोनों के बीच, आप उनको छोड़ के चले चले गए क्योंकि आपको वो जगह नहीं मिल रही थी उनके ज़िंदगी में। आपने तो सच्चा प्यार किया लेकिन आपको ये महसूस हो रहा था, एहसास हो रहा था कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेट छुपा रहे हैं, क्योंकि एक इंट्यूशन जो होता है ना गाइस, वो इंट्यूशन एकदम सही कहता है। इंट्यू इंट्यू आपका इंट्यूशन हमेशा यही कहता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, आपको सही नहीं लग रहा था कुछ भी, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, ऑब्वियसली आप इस रिलेशनशिप में क्यों रुकोगे, आपको तो जाना ही था इस रिलेशनशिप से दूर, आपको तो जाना ही था इस रिलेशनशिप से। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है गाइज, आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर्मिट मोड पे चले गए हैं, किसी से बात नहीं करना, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। उनकी अब पता है उनकी ना, उनको अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपके साथ इस तरह से व्यवहार करके, आपको धोखा देके, आपको चीटिंग दे करके, किसी और के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया है, किसी गलत संगत में पड़ गए थे आपके पर्सन। अगर अभी आपके पर्सन उन्होंने सीक्रेट्स रखी, आपको झूठ बोला, और अभी आपको आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनकी गलती क्या है जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो। ऐसा ही होता है गाइस, जब पर्सन का उसी पर्सन मतलब कैसे समझाऊँ अब मैं, जब वो पर्सन ज़िंदगी से जा चुका होता है ना, तब उस पर्सन का इम्पोर्टेंट मालूम पड़ता है गाइस। जैसे आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, तो अब प्रेजेंट सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है, उनको आपके प्यार का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है कि गाइस, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप बहुत ही सिंसियर, बहुत ही लविंग, केयरिंग, इमोशंस मतलब फीलिंग्स बहुत है आपके दिल में उनके लिए। अब उसको याद कर रहे हैं, वो आपके प्यार को याद कर रहे हो, आपकी बहुत याद आ रही है अब उनको। आज उनकी सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी दर्द में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, हीलिंग हो रही है अब उनकी, हील कर रहे हैं वो।
हारमोनियस रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच, एक बैलेंस रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच। लेकिन कहते हैं ना, जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कोई ना कोई होता ही है तीसरा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता दो प्यार करने वालों को, सच्चा प्यार करने वालों को। और आपके पर्सन बहक गए, आपके पर्सन को पता नहीं, कहते हैं ना, आप अपना मन जो होता है ना, अपने मन को काबू में रखना पड़ता है गाइस। एक करना पड़ता है, एक स्टडी करना पड़ता है अपने मन को। और यही आपके पर्सन ने नहीं किया, और आज आपके पर्सन काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी दर्द में है। एक बहुत तकलीफ़ है, हो रही है उनको, बहुत चोट पहुंची है उनको। फील्ड में भी मतलब वो अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा तन्हाई है उनको, बहुत तन्हाई महसूस कर रहे हैं। आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके मैसेजेस को देखते हैं, आपके पिक्चर्स को देखते होंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस भी निकालते होंगे विद दिस पेज ऑफ वैंस। बहुत स्मार्ट है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है आपके पर्सन। किसी किसी का गाइस, मैं ये विद दिस फोर ऑफ वैंस कुछ ट्रेडिशंस होंगे, कुछ कल्चर भी अलग होगा आप दोनों के बीच, इसीलिए भी ये सब कुछ हो सकता है ऐसा। ट्रेडिशन अलग है आप दोनों के बीच, कल्चर अलग है आप दोनों के बीच। किसी किसी का मतलब आपके जो पर्सन है वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है गाइस विद दिस फोर ऑफ वैंस। लेकिन शादी आपसे करना चाहते हैं वो अभी, फ्यूचर में वो आप ही से शादी करना चाहते हैं, आपके पास लौट के आना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ लौट के, क्योंकि द चैरियट का कार्ड एक रिकन्सिलेशन को दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन को दिखाता है। तो फ्यूचर में आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी। 6 ऑफ कप्स आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, लव ऑफर लेके आएंगे, एक कुछ गिफ्ट लेके आएंगे आपके लिए। वो प्यार प्यार तो उन्होंने बहुत किया आपसे, प्यार बहुत करते हैं आपसे, प्यार उन्होंने बहुत किया आपसे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा दिया। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, एडिक्टेड बहुत है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकते। वो फीलिंग्स भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, ऑब्सेस है, एडिक्शन बहुत है, एडिक्टेड है वो आपसे। इसलिए आपसे पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये एक प्यार भरा रिश्ता था, एक हारमोनियस कनेक्शन था आप दोनों के बीच, हारमोनी, बहुत प्यार, बैलेंस कनेक्शन था ये। एक थॉटफुल, मतलब आ, हमेशा मतलब आपके पर्सन बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे आपसे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, आपके पर्सन का मन एकदम से चेंज हो गया। आपके पर्सन किसी गलत राह में चले गए और आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की। देखिए, ये स्टार भी मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, विश फुलफिलमेंट को दिखाता है ये। तो वो अभी भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि आप उनकी ज़िंदगी में जल्द ही वापस लौट के आओ। स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, हिम्मत नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके सामने वो ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था। लेकिन अभी हील हो रहे हैं। देखिए, हीलिंग के दो दो कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस, दो दो क्या तीन तीन कार्ड्स निकल के आए हैं हीलिंग के। मतलब आप सोचिए कि आपके पर्सन कितने तकलीफ में है, कितना तकलीफ झेल रहे हैं, कितने दर्द में है आपके पर्सन। आपको बहुत याद कर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे। तो जल्दी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड बहुत स्लो कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्लो कार्ड है हर्मिट का कार्ड, क्योंकि उनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। वो अभी हील हो रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वो यूनिवर्स से, एंजल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में जल्दी वापस आ जाओ। आई होप कि आपको समझ में आई है रीडिंग गाइस। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहो। जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है वो बहुत गलत था। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, बहुत ही मतलब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, आपका दिल भी तोड़ा है उन्होंने। लेकिन आज उनका दिल टूट चुका है। मैंने आपसे कहा ना,
जो कर्म उन्होंने किया है उस कर्मों की उनको सज़ा मिल रही है आज। ये एक कर्मास भी हो सकता है, जैसे पिछले जन्म में आपको भी कर्मास भुगतना था, आपको भी ये सब कुछ भुगतना था। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, आप भी बहुत तड़पे हो, आप भी बहुत रोए हो गाइस। तो मतलब आप दोनों को भी मतलब कर्मास को फेस करना था गाइस, दोनों को भी कर्मास को फेस करना था। लेकिन अब वो ये जो कार्मिक था वो सब, ये जो साइकिल थी वो ख़त्म हो गई है। अब एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस। जल्द ही एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच। एक रिकन्सिलेशन होगा, ये गॉड की तरफ से होगा ये रिकन्सिलेशन। आगे पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे गाइस। यहाँ पे एक्शन का कोई कार्ड निकल के नहीं आया है, लेकिन रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा आप दोनों के बीच। ठीक है गाइस, एंजल की तरफ से कुछ गाइडेंस निकालते हैं। एंजल प्लीज गाइड माय पाइल नंबर। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो मेरे पाइल नंबर 2 को प्लीज। एंजल पाइल नंबर 2 परफेक्ट गाइडेंस देना चाहते हो आप। पाइल नंबर 2 में क्या परफेक्ट गाइडेंस देना चाहते हो? पाइल नंबर 2 में क्या परफेक्ट गाइडेंस देना चाहते हो आप? प्लीज गाइडेंस। देखिए गाइस, पाइल नंबर 1 के लिए भी इफ़ यू बिलीव आ गया था, और पाइल नंबर 2 के लिए भी यही आया है, क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम ही है। बिलीव करना चाहिए, बिलीव करो आप, मस्ट है बिलीव करना। क्योंकि देखिए, मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेट कीजिए, सॉरी दो कार्ड्स निकल के आए गाइस, आई एम सो सॉरी। इम्प्रूविंग हेल्थ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। There's something better, bottom of the deck. तो गाइज आपको बिलीव करना है, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच, जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी आप दोनों के बीच, तो आपको बिलीव करना है। अपने आप को बिलीव करो और विश्वास करो, एंजल्स पे विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, क्योंकि आपकी भी मतलब जो कुछ भी ये सब कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, तो आपने भी बहुत सहा इस रिलेशनशिप में गाइस। तो आपको भी मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, क्योंकि क्लैरिटी आपके पर्सन ने कभी आपको दी नहीं थी। मैंने आपसे कहा था कभी नहीं क्लैरिटी दी आपको, लेकिन मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स मिलेंगे आपको, ज़रूर मिलेंगे। ओनली थिंग मेडिटेट कीजिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और हमेशा हंसते रहिए, हैप्पी रहिए। तभी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स हो गई थी वो सब सॉल्व होगी गाइस। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर वापस आएंगे। और बिलीव करो, एंजल्स पे बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप से प्यार करो। गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में, जैसे आपको अब धोखा मिला है, आपको मालूम है आपको धोखा मिला है, तो इस रिलेशनशिप से आपका विश्वास उठ चुका है, लेकिन एंजल्स ने आपको कहा है कि आप विश्वास रखो, ठीक है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको आप अपने बारे मतलब आप अपने बारे में सोचो, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करो, आप अपने बारे में सोचो। जो कुछ भी इस रिलेशनशिप के लिए हुआ है उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि आपके पर्सन अभी किस हाल में है, अभी क्या कर रहे हैं वो, अभी किस हाल में है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो और बिलीव रखो, विश्वास रखो इन सब चीज़ों पे। मुझे मालूम है अब अभी आपको इस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं है, लेकिन एंजल्स ने यही कहा है कि आपको विश्वास रखना है। आप विश्वास रखो, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है गाइस। गलती इंसान ही करता है ना गाइस, गलती हर इंसान से होती है। और उनको एहसास हो चुका है, और जिनको एहसास होता है वही होता है सच्चा प्यार। उनको रिग्रेट हो चुका है, वो रिग्रेट में है अभी, वो काफ़ी तकलीफ़ में है, दर्द में है, हील हो रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, बिलीव कीजिए, आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए।
इनकी उनकी इन्फॉर्मेशन निकालिए कि आपके पर्सन किस हाल में है अभी। और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके पर्सन जल्द ही हील हो जाए, क्योंकि काफ़ी तकलीफ में है आपके पर्सन। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गए कार्ड्स, आपको समझ में आ गई है रीडिंग, आपको पसंद आई है रीडिंग। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और पॉजिटिव रहिए, हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए, है ना। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।